हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग लैंग्वेज टेस्ट से जुड़े हुए हिंदी भाषा के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि लैंग्वेज टेस्ट से आप सभी से 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो आप एक अच्छा स्कोर इसमें गेन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व कर लें ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को। तो देखिए, हिंदी भाषा का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से राजेंद्र यादव का उपन्यास है। देखिए, राजेंद्र यादव का उपन्यास इनमें से कौन सा है पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सारा आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। देखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है कि रानी केतकी की कहानी जो है इसके रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंशाअल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। देखिए, उत्साह पूछा जा रहा है, तो ये वीर रस का क्या होता है, स्थायी भाव होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अभी अभी राधा सो गई है, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है। देखिए, काल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इस वाक्य में है आसन्न भूतकाल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सकर्मक क्रिया वाले वाक्य को छांटिए। देखिए, सकर्मक क्रिया वाले वाक्य को बोल रहा है। पहला है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह पानी भर रहा है, वह गा रहा है। देखिए, सकर्मक क्रिया वाला जो वाक्य है वो है ऑप्शन सी, वह पानी भर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग है। देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, प्रविशेषण का प्रयोग। तो आपको पता होना चाहिए प्रविशेषण क्या होता है। देखिए, प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता को बताए उनको बोला जाता है। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले को। तो पहला वाक्य देखिए, इसमें कृष्ण बहुत सुंदर है। तो कृष्ण बहुत सुंदर है वाक्य में, देखिए, सुंदर जो है वो विशेषण है। ठीक है, और इसकी विशेषता को कौन बता रहा है, बहुत। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रविशेषण होगा। ठीक है, तो पहला वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण अशुद्ध वाक्य है। देखिए, आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा अशुद्ध है पूछ रहा है। सुबह बच्चे स्कूल को जाते हैं, वह पढ़ने गया हुआ है, उसे सब जानते हैं, अभी वह यहाँ से गया है। तो देखिए, जो पहला सेंटेंस है इसमें हम ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, को लिखना इसमें जरूरी नहीं है। तो पहला ही वाक्य क्या होगा, अशुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। देखिए, क्रिया से, क्रिया क्या होती है, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्रिया। तो भाववाचक जिससे किसी भाव का पता चले। ऑप्शन है गुच्छा, सजावट, मनुष्यता, महिमा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सजावट। क्वेश्चन नंबर 9 है, जहां किसी वस्तु को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, उसका वर्णन झूठा प्रतीत हो, वहां कौन सा अलंकार होता है। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जहां पे क्या हो, किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर बताया जाए और हमें लगता हो कि उसका वर्णन क्या हो रहा है, झूठा हो रहा है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा। तो उसमें होता है अतियुक्ति अलंकार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जड़ खोदना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका मुहावरे से रिलेटेड। तो जड़ खोदना मुहावरे का अर्थ होता है समूल नष्ट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कहावत का सही अर्थ है। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हम सबको पता है कि जंगल में मोर नाचता है, पर बहुत ही कम होता है कि कोई मोर को नाचते हुए देखता है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा पूछ रहा है। तो इसका मतलब होता है, ऐसे स्थान पर गुण प्रदर्शन न करें जहां कद्र ना हो। ठीक है, अपने गुणों को ऐसे स्थान पर हमें प्रदर्शित नहीं करना चाहिए जहां पर उसकी कद्र ही ना हो। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से मुहावरा है। आपसे मुहावरा पूछा जा रहा है, इन चारों में से कौन सा है। आप भला तो जग भला, ईंट से ईंट बजाना, ऊंट के मुंह में जीरा, चोरी का धन मोरी में। तो देखिए, इसमें मुहावरा है ऑप्शन बी, ईंट से ईंट बजाना। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कहावत है। देखिए, इसमें भी आपसे पूछा गया है कहावत कौन सी है। 99 के फेर में पड़ना, पलक पावड़े बिछाना, आधा तीतर आधा बटेर, उड़ती चिड़िया पहचानना। तो देखिए, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आधा तीतर आधा बटेर। क्वेश्चन नंबर 14 है, शब्द चयन संबंधी शुद्ध वाक्य है। देखिए, आपको बताना है, 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें से सही वाक्य कौन सा है। बेटों में युद्ध हो गया, लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, मकान गिर जाने का संदेह है, पृथ्वी का रूप गोल है। तो देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, शुद्ध वाक्य पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा, लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए।
क्वेश्चन नंबर 15 है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन है पूर्णिमा का चाँद देखें, भट्टी में ईंधन नहीं है, साधु को भिक्षा दो, बादाम खाओ स्वस्थ रहो। तो देखिए इसमें शुद्ध वाक्य ऑप्शन डी बादाम खाओ स्वस्थ रहो। तो आपको क्या खाने हैं भाई, बादाम खाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए इनमें से शब्दालंकार है। देखिए शब्दालंकार कौन सा है पूछा जा रहा है, तो आपको पता होनी चाहिए शब्दालंकार के भेद होते कितने हैं, ठीक है। 6 भेद होते हैं और 6 भेदों में सबसे पहला होता है अनुप्रास, ठीक है। दूसरा है यमक, फिर है श्लेष अलंकार, श्लेष के बाद आएगा वक्रोक्ति, उसके बाद आता है पुनरुक्ति, ठीक है, पुनरुक्ति अलंकार, और उसके बाद आता है लास्ट में विप्सा। तो ये 6 भेद होते हैं शब्दालंकार के। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी वक्रोक्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है इनमें से मात्रिक छंद है। देखिए मात्रिक छंद पूछा जा रहा है। मात्रिक छंद का मतलब होता है जिनमें मात्राओं की संख्या, ठीक है, मात्राओं की संख्या और नियमों की क्या हो, व्यवस्था हो। मात्राओं की संख्या और नियमों की व्यवस्था हो, उसे बोला जाता है मात्रिक छंद, ठीक है। तो इसके जो राइट आंसर होगा वो है उल्लाला, ठीक है। उल्लाला के प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसमें होती हैं 13 मात्राएं प्रत्येक चरण में, और 8वीं मात्रा पर यति होती है, ठीक है। 8वीं मात्रा पर क्या होती है, यति होती है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रकाश्य शब्द के लिए सही वाक्यांश है। देखिए जैसे ऊपर पूछा गया था शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि एक शब्द के लिए शब्द समूह क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश में लाए जाने योग्य के लिए प्रकाश्य शब्द का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है किस पद में बहुव्रीहि समास है। देखिए आपको 4 शब्द दिए गए हैं, रोगग्रस्त, पंचवटी, बहुव्रीहि, एकाएक। तो इसमें बहुव्रीहि समास पूछा जा रहा है। तो बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा शब्द है ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ठीक है। बहुव्रीहि में ही बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है देखिए शांत रस का स्थायी भाव है। देखिए स्थायी भाव पूछ रहा है शांत रस का, रति, विस्मय, भय, निर्वेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निर्वेद, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैराग्य भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है देखिए दाल रोटी में समास है। देखिए दाल रोटी, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जिस शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, जैसे हमने लिखा माता पिता, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया भाई बहन, तो जिनमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है निष्कपट का संधि विच्छेद है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, संधि विच्छेद। तो इसका संधि विच्छेद होगा निधन कपट, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है अत्यल्प में प्रयुक्त संधि है। देखिए इस शब्द में कौन सी संधि प्रयोग हुई है पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप इसका कीजिए संधि विच्छेद। देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा अति धन अल्प, ठीक है, अति धन अल्प होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ई प्लस अ, तो ये बनेगा य, ठीक है। तो ये जो य है ये आता है यण संधि के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें होगी यण संधि, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आराधन शब्द में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में प्रयोग होते हैं, ठीक है। आप इसी से भी याद रख सकते हैं पीछे, ठीक है, पीछे प्रयोग होते हैं शब्द के। तो इसमें जब आप आराधन का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको बोलने में आराधन अन आ रहा होगा, ठीक है। तो अन ही इसमें क्या होगा, प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है देखिए निरंजन शब्द में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग को आप याद रखिए आगे से, ठीक है, ये शब्द के आगे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो निरंजन लिखा है तो निर आ रहा है बोलने में, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 भी देखिए उपसर्ग से रिलेटेड है, ठीक है। उपसर्ग पूछा जा रहा है उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसमें होगा उत, ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए तद्भव पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तद्भव क्या होते हैं, जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, ठीक है। तो हिंदी वाले जो शब्द होंगे उनको हम बोलते हैं तद्भव। तो इसमें देखिए फूल शब्द जो है हिंदी का है। अगर आपसे देखिए तत्सम पूछा जाता तो इसका तत्सम हो जाता पुष्प, ठीक है। तो तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के समान, जो संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है। और तद्भव होते हैं जो हिंदी के हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए अब तत्सम शब्द का चयन करने के लिए भी आ गया है अदरक, ऊंट, हीरक, शक्कर। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, हीरक। हीरक क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है। देखिए आपसे क्या पूछा गया, नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अनामिका।
अगला क्वेश्चन है देखिए विनय पत्रिका के रचनाकार हैं, देखिए कौन है इसके रचनाकार पूछ रहा है विनय पत्रिका के, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 32 भी देखिए आपका हिंदी साहित्य से ही रिलेटेड है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना नहीं है, देखिए नहीं है पूछा गया है। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, रस कलश, मृत्युंजय, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मृत्युंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं, देखिए श्रद्धा भक्ति निबंध किसके द्वारा लिखा गया है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, देखिए ये एक पत्रिका है कवि वचन, इसका प्रारंभ कौन से ईयर में हुआ था पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1868 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35 है देखिए वर्तनी से संबंधित, ठीक है, आपको सही वर्तनी वाला शब्द सेलेक्ट करना है। ऑप्शन है कनिष्ठ, निष्कपट, बहिर्द्वंद, आध्यात्म, तो इसमें देखिए जो सही वर्तनी वाला शब्द है वो है बहिर्द्वंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए उदात्त शब्द का विलोम है, देखिए उदात्त का विलोम आपसे पूछा गया है, तो इसका विलोम होता है अनुदात्त, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है देखिए पर्यायवाची से रिलेटेड, मृषा शब्द का पर्यायवाची बताना है। मृषा का पर्यायवाची होता है असत्य, मतलब झूठ से है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 भी देखिए पर्यायवाची से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है अनबुद्ध, सरोज, वारिज, नलिन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनबुद्ध। क्वेश्चन नंबर 39 है घोटाला शब्द है, देखिए घोटाला किस टाइप का शब्द है, रूढ़, यौगिक, देशज, यौगरूढ़, तो देखिए ये देशज शब्द है, ठीक है, हमारे ही देश का शब्द है, तो देशज शब्द होगा घोटाला। क्वेश्चन नंबर 40 है देखिए मेवाती का संबंध किस वर्ग की भाषा से है, देखिए मेवाती का संबंध पूछ रहा है, तो आप मेवाड़ से याद रख सकते हैं कि ये राजस्थानी भाषा से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है देखिए अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है, देखिए पूर्ण सिंह का निबंध इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कछुआ धर्म। क्वेश्चन नंबर 42 है हिंदी के रीति ग्रंथकार कवि नहीं है, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, रीति ग्रंथकार कवि नहीं है पूछा गया है, ठीक है, देव, वृंद, मतीराम, भूषण, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वृंद। क्वेश्चन नंबर 43 है देखिए निर्गुण काव्य धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, देखिए इनमें से कौन से प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रिपीट हुए हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लें, इनसे आपको हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन है देखिए निम्न में से पुर्तगाली भाषा से आगत शब्द है, आगत का मतलब आया हुआ, ठीक है, पुर्तगाली भाषा से इनमें से कौन सा शब्द आया है, तौलिया, ट्रेन, कारतूस, लॉटरी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तौलिया, ठीक, हम तौलिया वर्ड यूज करते हैं ना, ये पुर्तगाली भाषा से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको सेलेक्ट करना है 11, 71, 81, 29, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 29। अगला क्वेश्चन देखिए मानक वर्तनी के अंतर्गत किस शब्द का प्रयोग ग्राह्य है, दृष्टव, ग्रहित, अनाधिकार, चिन्ह, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रहित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है यह चिन्ह, देखिए यहाँ पर एक डॉट और नीचे हम ऐसे कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है किस विराम चिन्ह का प्रदर्शक है, देखिए विराम चिन्ह से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग विराम चिन्ह जरूर देख लें एक बार, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ये चिन्ह किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो किया जाता है अर्ध विराम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है देखिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी वर्णमाला में मानक व्यंजनों की संख्या मानी है, देखिए मानक व्यंजनों की संख्या केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा कितनी मानी गई है पूछ रहा है, तो ये है 35, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे प्रीवियस ईयर में, तब पूछा गया था कि मानक हिंदी वर्णमाला में कितने स्वरों की संख्या है, तो स्वरों की संख्या होती है 11। क्वेश्चन नंबर 49 है देखिए देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, देखिए बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और अब तक शायद बहुत सारे बच्चों को याद भी हो चुका होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास। क्वेश्चन नंबर 50 है देखिए भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में कहा गया है, देखिए राजभाषा कौन से अनुच्छेद में कहा गया है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 में कहा गया है। देखिए हिंदी भाषा के संविधान से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग संविधान से रिलेटेड हिंदी भाषा के क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज की हिंदी भाषा से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस जो आप सभी के साथ मैंने शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लें, इनसे आपको आगामी परीक्षा में भी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।